अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब लोगों का। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। तो आज हम बनाने लगे हैं फ़िश का सालन। ये इरानियन ट्राउट फ़िश है। तो चलिए आइए चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ। अब हम फ़िश को मैरिनेट करने की तैयारी करेंगे। फ़िश यहाँ पे मैंने 250 ग्राम लिए है। ये इरानियन ट्राउट फ़िश है, पिंक कलर की होती है, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो इसको हम निकाल लेंगे और इसके लिए हमें विनेगर चाहिए होगा और इसके लिए हमें फ्राइड फ़िश का मसाला चाहिए होगा। आप किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास शान का अवेलेबल था तो मैंने शान का यूज़ कर लिया। फ़िश यहाँ पर थोड़ी सी फ्रोज़न थी तो उसके पीसेस मैंने अलग अलग कर लिए थे। अब मैं इसके अंदर जो है मसाला ऐड कर रही हूँ। क्योंकि फ़िश हमारी कम है तो हम पूरा पैकेट ऐड नहीं करेंगे। तकरीबन 3 चम्मच मैंने इसके अंदर मसाले के ऐड किए थे। तकरीबन 3 से 4 चम्मच ही मैंने इसके अंदर विनेगर ऐड किया था और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था। इसको मिक्स करके मैरिनेट करना है हमने और तकरीबन इसको हमने 20 मिनट तक रख देना है। आप चाहें तो इसको ज़्यादा देर भी रख सकते हैं। मसाला मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने हाफ़ टेबल स्पून और इसके अंदर ऐड कर दिया था। तो अब हम इसको अच्छे तरीके से ऐसे मैरिनेट कर लेंगे। हल्के हाथ से मैरिनेट करना है क्योंकि फ़िश के जो पीसेस हैं वो टूट जाते हैं। इस तरह ये सारा मसाला जिसके ऊपर कोट होना चाहिए इसको अब हम रख देंगे 20 मिनट के लिए। 20 मिनट्स यहाँ पे गुजर चुके हैं। ऑयल यहाँ पे मैंने पैन में ले लिया है थोड़ा सा फ़िश फ्राई करने के लिए और इसके अंदर मैं फ़िश ऐड कर रही हूँ। ऑयल को मैंने मीडियम आंच पर जो है वो गरम कर लिया है। फ़िश की एक साइड को तकरीबन पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसकी साइड जो है वो चेंज कर लेंगे और इस साइड्स को भी हम तकरीबन 5 मिनट के लिए पका लेंगे। फ़िश को अब दूसरी साइड से भी पकते हुए तकरीबन 5 मिनट गुजर चुके हैं। आंच मैंने यहाँ पर तेज़ कर दी है और इसकी साइड्स को मैं पलटने शुरू हो गई हूँ। हल्के हाथ से इसको पलटना है। दोबारा से पलट के इसको तेज़ आंच पे थोड़ी देर के लिए 1-2-3 सेकंड्स के लिए मैंने ऐसे सेक लगाया है और उसके बाद मैंने आंच जो है वो इसकी बंद कर दी है। फ़िश फ्राई हो चुकी है। अब हम इसको निकाल लेंगे किसी प्लेट में या किसी बर्तन में और इसको ठंडा होने के लिए साइड पे रख देंगे। अब हम यहाँ फ़िश के सालन बनाने की तैयारी करेंगे। जो फ़िश करी हम बना रहे हैं उसकी तैयारी करेंगे। उसके लिए मैंने हाफ़ कप जो है वो ऑयल का लिया है एक बर्तन के अंदर। 1 चुटकी के करीब मैंने इसके अंदर ज़ीरा ऐड कर दिया है। 2 मैंने इसके अंदर प्याज ऐड किए हैं स्लाइस करके। प्याज का कलर जब थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा तो हम इसके अंदर तकरीबन 1 चुटकी के करीब लौंग ऐड कर देंगे। लौंग जो है वो बहुत अच्छी सी खुशबू लेकर आते हैं तो इसलिए ज़रूर ऐड कीजिएगा। एक छोटा सा मैंने इसके अंदर दालचीनी का टुकड़ा भी ऐड कर दिया है, ये भी खुशबू के लिए ऐड किया है। 1 चुटकी के करीब हम इसके अंदर साबुत धनिया ऐड कर देंगे। प्याज को हम अच्छे तरीके से ब्राउन होने तक पका लेंगे। जब इनका कलर चेंज हो जाएगा, ये इस तरह के ब्राउन से कलर के हो जाएंगे तो हम इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 चम्मच लिया था और इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था। तो इस तरह से जो है मसाला जलता नहीं है, अच्छे तरीके से भुन जाता। मसाला जब भुन जाएगा तो हम इसके अंदर टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर मैंने एक बड़े साइज़ का लिया और उसको स्लाइस करके मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। टमाटर को हम अच्छे तरीके से नरम होने तक भून लेंगे। इस मसाले को हमने अच्छे तरीके से भून लेना है। 1 चम्मच के करीब मैंने इसके अंदर नमक ऐड किया है, आप हस्ब ज़ायक़ा ऐड कीजिएगा। हाफ़ टेबल स्पून के करीब मैंने इसके अंदर हल्दी ऐड कर दी है। 1 चम्मच के करीब मैंने इसके अंदर कुटी लाल मिर्चें ऐड कर दी हैं। अब इन मसालों को हम अच्छे तरीके से भून लेंगे, चम्मच की मदद से मिक्स कर लेंगे। 2 चम्मच के करीब मैंने इसके अंदर मेथी ऐड कर दी है, कसूरी मेथी है। इसको भी हम मसाले के अंदर अच्छे तरीके से भून लेंगे। मेथी जो है ये फ़िश के सालन के अंदर बहुत अच्छी सी खुशबू लेकर आती है और जो फ़िश की एक अपनी स्मेल सी होती है वो भी नहीं आती है मेथी की वजह से, तो इसलिए हम इसके अंदर मेथी ऐड करेंगे। मसाला जब भुन जाएगा तो हम इसके अंदर 2 चम्मच के करीब दही ऐड कर देंगे। दही से ग्रेवी बहुत अच्छी सी बनती है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो दही ऐड करके भी हम इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। अब हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। पानी तकरीबन मैंने यहाँ पर 2 कप के करीब पानी इसके अंदर ऐड किया है और इसको भी हम अच्छे तरीके से आंच तेज़ करके 2-3 बॉयल आने तक पका लेंगे। 2-3 बॉयल जब आ जाएंगे तो हम मसाले को इस तरह से ब्लेंडर के अंदर ऐड करेंगे और इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। अब हम देचकी के अंदर थोड़ा सा बटर ऐड करेंगे और इसको थोड़ा सा मेल्ट होने देंगे। जब ये मेल्ट हो जाएगा तो हम इसके अंदर जो हमने ब्लेंड करके अपना मसाला रखा हुआ था वो ऐड कर देंगे।
इस मसाले को हमने थोड़ी देर के लिए पका लेना है। इसकी मीडियम आंच रखनी है और ढक्कन देके इसको तकरीबन 5 मिनट तक हमने पकाना है। 5 मिनट के बाद हम ढक्कन हटा के देख लेंगे, ये इस तरह का कुछ हो जाएगा। जो ग्रेवी है इसने ऑयल छोड़ देना है और अब हम इसके अंदर जो है फ़िश ऐड कर देंगे। फ़िश को हमने इस तरह से सारी ग्रेवी के अंदर डिप कर देना है। आंच जो है वो हमने बिल्कुल लो रखनी है। इसके ऊपर दम वाला ढक्कन दे देना है। इसको थोड़ी देर के लिए हमने पका लेना है। तकरीबन 5 मिनट गुजरेंगे तो हम इसका ढक्कन हटा के देख लेंगे। देखिए माशाल्लाह से जो है वो हमारी ग्रेवी वाली जो फ़िश है वो तैयार हो चुकी है। बहुत लजीज, बहुत मज़ेदार सी खुशबू भी आ रही थी मेथी की और फ़िश की। तो इस तरह से हम इसको चेक कर लेंगे। बहुत मज़ेदार सी इसकी जो है वो फ़िश कड़ी तैयार हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की मेरी रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर तो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर तो मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।